मेरी तरफ से क्रिसमस का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इंग्लिश में आपको अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू यू, अ वेरी मैरी क्रिसमस टू यू। हम और लोकल लैंग्वेज में कहें तो आपको बड़ा दिन मुबारक हो। और हर लैंग्वेज में, हर जबान में, हर अंदाज में, हर अल्फाज में आप सबको मसीह की पैदाइश का दिन मुबारक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज का दिन, बल्कि कहना चाहता हूं कि मसीह की पैदाइश का दिन। इसके ऊपर बात करते हैं। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्लाइड ऑन की है ताकि आपको मेरी तरफ से ये एक मैसेज, आज के दिन का एक सिंबल रहे पीछे कि आज हम मसीह की पैदाइश के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पाजी साहब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो ये मौका देते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे बात की जाए। मैंने लास्ट टाइम बात की थी तो वो होली वीक था और वो पाक जुमेरात का दिन था और होली थर्सडे, और उसके बाद कुछ कलिमात भी थे और वो इतने सेंसिटिव मौके थे। और आप भी समझते हैं कि ये खुदावंद का कलाम एक जिंदा कलाम है। इतने सेंसिटिव ओकेजन्स पे भाई साहब ये जिम्मेदारी जब दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, लेकिन मैं अंदर से थोड़ा सा कांप रहा होता हूँ कि ये इतनी भारी जिम्मेदारी उन्होंने दी है और इतना नाजुक मौका। कोई ये रूटीन के दिन नहीं है, ये ऑर्डिनरी टाइम नहीं है, ये खास मौका है। एक बात। और दूसरी बात भाई साहब के लिए मैं उनका इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मौका देते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि वाकई में जब हम कलाम पेश करते हैं तो उसके लिए दो किस्म के लोग डेफिनेटली सामने होते हैं। एक वो जो ज़बानी कलामी कागजों से पढ़कर और कागजों से तैयारी करके दे रहे होते हैं, और एक वो जो डेफिनेटली खुदावंद का कलाम जिन पर नाजिल होता है। तो मैं आप सबके सामने इस बात की गवाही भी देता हूँ और मैं आप सबके सामने ये कहना भी चाहता हूँ कि भाई साहब इनके मुंह पर कह रहे हैं, लेकिन उन कलाम में लिखा है कि आपने कहना है, कहने से मान बढ़ता है कि शायद मैं इनको उस कैटेगरी में रखता हूँ जिनके ऊपर खुदावंद कलाम रूह के जरिए जाहिर करता है। खासकर मैं उस नतीजे पे उस वक्त पहुंचता हूँ जब मैंने कोई कलाम शेयर करना होता है और जब मैं कोई तैयारी कर रहा होता हूँ। और मैं फिर भाई साहब की तरफ जरूर सोचता हूँ कि उन्होंने जब हर संडे कोई टॉपिक देना होता है तो उसके बारे में जब बात की जाती है तो इट्स नॉट इजी, क्योंकि ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। बाजी रजिया से शायद कम सिटिंग होती है इस तरह टॉपिक्स पे, लेकिन बाकी हम लोग जितने बैठे हैं उसमें हम काफी फ्रीक्वेंटली बात कर रहे होते हैं। और हम जब भी बैठते हैं मुझे इस बात का शुक्र है और इस बात का फख्र भी है कि हम कलाम के बारे में बड़े टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जैसे बाजी साहब के हवाले से भाई आज हम वाकई बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे वाली बात करने जा रहे हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि क्रिसमस, हम जैसे हम सब जानते हैं कि यौम विलादत मसीह है, टू बी वेरी प्रिसाइज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये सब कुछ जितना रूटीन में हम बोलते हैं, जितना रूटीन में हम कहते हैं, ये सब कुछ इतना सिंपल है नहीं। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी स्कीम के तहत तैयार किया गया। और जब हम उसकी डेप्थ में जाके देखते हैं, जब हम कलाम को खोलते हैं और जब हमारे सामने मुख्तलिफ एविडेंसेस आते हैं, जो शवाहिद आते हैं, तो फिर हम बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि ऐसा भी हुआ, कैसा भी हुआ, और हम देखते ही चले जाते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि शायद हम किताबें लिखने शुरू हो जाएं अगर एक एक टॉपिक पर, जैसे मैं आज के एक वर्ष का एक टोटा है उसके ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा कि सिर्फ उसके ऊपर ही इतनी किताबें लिखी गई हैं कि अभी भी इस पे जरूरत महसूस होती है कि लिखा जाए। तो शायद क्या मैनचेस्टर सेंट्रल लाइब्रेरी या शायद और बड़े बड़े शहरों की लाइब्रेरियों में वाकई जगह नहीं है। हम सिर्फ कलाम के ऊपर लिखते चले जाएं और खुदावंद हमें देता चला जाए। बाजी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अगर काइंडली फर्स्ट रीडिंग की तरफ चलें ताकि मैं जल्दी स्टार्ट करूं। कलाम मुक़द्दस में से इंजील उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, मैथ्यू जी फर्स्ट बाब 2
पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी यूरोप से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि ऐ यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा हुआ है कि आए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तू यहूदियों के हाथों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और दूसरी रीडिंग लूका दूसरा बाब पहली आयत से लेकर 15 आयत। लूका 2 बाब पहली आयत से लेकर उसकी 15 आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसरिया औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी रूसिया के हाकिम रूलियस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ बिगली के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक़्त आ पहुँचा, और उसका पलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, ताकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौबे चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो तुम्हारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदावंद की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिससे वो राजी है सुना। जब फरिश्ते उसके बारे में आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े और सुने। शुक्रिया बहुत बहुत बाजी। थोड़ा सा ये कि ये हवाले खत्म नहीं होते जब तक इनको पूरा कंप्लीट ना किया जाए। मेरे अजीजों, शुरू करते हैं। टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा कहता चलूं कि मेरी बेटी ने स्पेशली कहा कि डैड क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। वो मुझे बार बार रिमाइंड करते क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब है पहले जब भी बोलता रहा हूँ क्या वो क्वालिटी नहीं, क्वालिटी थी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट एज पॉसिबल हो
ہم لوگوں نے ڈیوٹیز پر بھی جانا ہے. لکیلی میری ڈیوٹی چینج ہوگی, آج میں نے نہیں جانا, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں لمبا کروں گا اس کو. یہ اگر ہم غور کریں تو یہ قدرت کی طرف سے بنایا ہوا ایک سب سے بڑا پلاٹ, ایک سب سے بڑا اسکرپٹ, ایک سب سے بڑی سٹوری جو ان گاسپلز میں ہے. 4 گاسپلز کے ذریعے ہمیں ملی, لیکن میتھیو اور لوک, متی اور لوکا کی طرف سے اس میں خاصی ڈیٹیل پائی جاتی ہے. اس میں نے باجی سے ریکویسٹ کی کہ متی کی انجیل میں سے دوسرا باب اور لوکا کی انجیل سے بھی دوسرے باب میں سے پڑھا جائے, کیونکہ جو ڈیٹیل متی میں اور لوکا میں پائی گئی ہے وہ دوسری گاسپلز میں نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے, یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے ہونے کے اوپر بہت صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے کام ہوتا رہا اور انتظار ہوتا رہا. اس لیے میں نے باجی سے کہا کہ ساری آیات کو پڑھا جائے. آئیے اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اس کہانی میں کون کون لوگ شامل ہیں. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ یوسف, جو کہ یسوع مسیح کے اس دنیاوی باپ کے طور پر اس کہانی میں ہے. میں کیریکٹرز کی بات کر رہا ہوں. دوسری مریم, جو بہت امپورٹنٹ, جو کہ کنواری حاملہ ہوئی. تیسرا یسوع مسیح جو بچے کی صورت میں وہاں ہے. وہ چوتھے وہ مجوسی, وہ بادشاہ, وہ وائز مین, جو جیسا کہ ہم نے ابھی سنا پاک کلام میں کہ جو مشرق سے آئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ کردار ہیرودیس. یہ تو تھے جاندار کیریکٹرز. اس کے علاوہ بے جان کیریکٹر بھی. جاندار میں ایک چیز اور رہ گئی, وہ گڈریے, جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اس کے بعد اور بھی ہیں چھوٹے موٹے جو ایکسٹرا کیریکٹرز ہوتے ہیں, جو ایکسٹرا کیریکٹر جو کسی مووی میں اس میں ہوتے ہیں, جیسے وہ ایسٹرولوجرز, وہ نجومی جن کو ہیرودیس نے بلایا کہ آپ ان کو بتائیں ان کے بارے میں اسٹڈی کر کے کہ بادشاہ کو, یہودیوں کے بادشاہ کو کہاں پیدا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بے جان کیریکٹر بھی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی گیس کرے؟ That's it. Very nice. جو بے جان تو ہے لیکن چلتا پھرتا ہے, وہ ایک چلنے والا ستارہ ہے. یہ سارے کیریکٹرز ہیں, اور ہر کیریکٹر کے اوپر جب میں نے, جیسے آپ سے میں نے شیئر کیا کہ جب میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کہانی کے ہر کیریکٹر کے اوپر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. ایک کیریکٹر کے اوپر کتاب موجود ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک آیت کے اوپر کتاب موجود ہے. میں صرف یہ کروں گا کہ وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے میں ہر کیریکٹر کے اوپر صرف 1-2 لائنیں بولتا چلا جاؤں گا, تاکہ اس سے ریلیٹڈ ہمیں کیا سبق حاصل ہونا چاہیے ہم اس کو ٹچ کرتے چلیں جائیں, تاکہ ہمارا انٹرسٹ بھی بحال رہے. ورنہ ایسے رائٹرز موجود ہیں جن کے نام میں نے لکھے یہاں پر انگریزی میں, جنہوں نے جو بالکل کافر تھے, بالکل کرسچینٹی کے اگینسٹ تھے, پھر کبھی اسلام کی طرف چلے گئے, کبھی ہندوازم کی طرف چلے گئے, پھر الٹیمیٹلی جس وقت آئے کرسچینٹی کی اسی کہانی کے اوپر بیس کرتے ہوئے پھر انہوں نے کتابوں پہ کتابیں لکھا دی, اور ان کی کتابیں بس نہیں پڑھتی. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ کہانی اسکولوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ یوسف اور ماں مریم بنائی, اور اس کے بعد ایک بچہ یسوع بنایا, اور اس کے اندر اس کو مینجر چرنی میں اس کے اندر رکھ دیا. ان ساری باتوں سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کرۂ ارض پر, زمین پر کون سی جگہ چوز کی گئی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اب اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر جا کے لے جائیں اور سوچیں کہ ہمیں کہاں پہ یسوع کو پیدا ہونا چاہیے, نہیں, لیکن ہم زمین پر ہی رہتے ہوئے سوچیں, ذرا امیجن کریں کہ یسوع کہاں پیدا ہوا جیوگرافیکل. جب ہم ان سارے کانٹیننٹس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں, سارے کانٹیننٹس کو, تو آج سے کچھ ہزاروں سال پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنسی طور پر یہ سارے کانٹیننٹس جڑے ہوئے تھے, اور یہ ایک ہی کانٹیننٹ تھا, اس کا نام تھا پینگیا یا پینجیا, GEA, اس کو سپیل کر لیں آپ اس طریقے سے. اس کی سینٹر پلیس یہ اسرائیل ہے, یہ بیت لحم یہ بنتا ہے جو کہ خداوند نے چنا. میں آپ کو تھوڑا سا بگر ویو سے, برڈز آئی ویو سے لے کے آ رہا ہوں کہ یہ سارا پلاٹ کہاں سے شروع ہوا. پھر دنیا ٹوٹنے پھوٹنے لگی, سمندر طوفان آنے شروع ہو گئے, اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں.
कि जमीन लानती हुई और जो तोड़ फोड़ शुरू हुई और जमीनें टूटनी शुरू हो गई एक दूसरे से, कॉन्टिनेंट्स बन गए। जब कॉन्टिनेंट्स बन गए, बड़े आजम बन गए सारे, तो अब भी इस्राइल का ये जगह यरूशलेम ये दुनिया का सेंटर है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज से 2000 साल पहले तमाम फौजें जो सीरिया की तरफ जाती थी तो यरूशलेम के ऊपर से गुजर के जाती थी, और जो जॉर्डन की तरफ जाती थी वो भी यरूशलेम की तरफ जाती थी। तो ये क्रॉस बनता है और उस क्रॉस के सेंटर में आज भी यरूशलेम इस्राइल है। यही वजह है कि बेतहाशा जंगें और बेतहाशा मसाइल का शिकार रही इस्राएली कौम उस वक्त भी, कि जो फौज गुजर रही है वो उस जगह से, क्योंकि ये बहुत जरखेज और बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट था। ऐसे नहीं खुदावंद ने इस अच्छी जमीन का वादा अपनी कौम से किया। मैं थोड़ा सा इंसाफ नहीं कर सका, मेरे पास मैप्स थे और मेरे पास स्लाइड्स थी, मैं ये बातें आपको शो करना चाहता था कि किस तरह क्रॉस के ऊपर सेंटर में जहां से फौजें गुजरती थी। लेकिन कुछ वक्त की कमी थी और कुछ मैं इसका गुनहगार और कसूरवार हूं कि मैंने थोड़ी सी सुस्ती की, मैं वो स्लाइड्स नहीं ला सका, लेकिन कभी जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। ज्योग्राफिकल इस्राइल का तय हो गया। अब दूसरी चीज, जब दुनिया चल पड़ी, किस शहर किस टाउन में होना चाहिए? बैतलहम। बैतलहम कोई बता सकता है इसका क्या मतलब? बैतलहम, बैत अरबी का लफ्ज है घर, लहम रोटी, रोटी का घर। रोटी का घर क्यों है? क्योंकि वहां पे खुदावंद हमें कौन सी रोटी दे रहा है? जिंदगी की रोटी। लिहाजा ज्योग्राफिकली भी साबित हो गई बात और स्पिरिचुअली भी बैतलहम, उसका नाम ही जिंदगी की रोटी है। उस घर, जिंदगी रोटी का घर जिधर से जिंदगी की रोटी हमें मिलती है। किसका टाउन? दाऊद का टाउन है, दाऊद नबी का, यस्सी का, यस्सी से कौम निकली, ये उनका टाउन है। अब बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी पेशन गोइयां हुई हैं, होना 1000 साल से बता रहे हैं नबियों की पेशन गोइयां कि जो मसीहा आएगा वो बैतलहम से आएगा, यहूदिया के इलाके बैतलहम से आएगा। लेकिन यीशु तो वहां है ही नहीं। मां मरियम और यूसुफ तो 80 मील के फासले पे, 80 माइल्स का गैप है नासरत का, जो कि एक शहर है गलील का, वहां से नासरत से यरूशलेम के बीच में 80 माइल्स है। और ये जो सफर है ये 2000 साल पहले भी इंतहाई खराब सफर था। बीच में पहाड़ियां भी हैं, बीच में सहरा भी है और बीच में दरिया भी हैं, ये सफर था। लेकिन खुदावंद की ये पेशन गोई का पूरा होना जरूरी था कि मसीहा बैतलहम में आएगा। तो ये क्या मुकद्दसा मरियम, जब उसका ये टाइम आता कि उसका बच्चा होने वाला है, क्या अगर किसी को आज भी किसी को कहा जाए कि आप सफर करें 80 माइल्स के फासले पे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं, इस प्लान को कैंसिल किया जाए, इसको छोड़ दें, इसको छोड़। जैसे मुझे आज भी याद है, हमारा राइन होने वाला था, तो मैं सफर कर रहा था एक शहर गुजरात से पिंडी, तो मैं इनको घर छोड़ गया, रिया, राइन और रानी को। इससे पहले कभी नहीं हुआ, मैंने अपना सफर वो जो था वो कैंसिल कर दिया, उसके लिए मैं अकेला गया। लेकिन ऐसी कौन सी बात होनी थी कि नहीं, मरियम को सफर करके बैतलहम ही जाना है, क्योंकि वो तो तय हुआ है, बैतलहम होना है। सीजर ऑगस्टस का ऐलान हो गया कि सब मर्दमशुमारी करेंगे और सबको आके नाम लिखवाना। क्या आप समझते हैं कि जब तक इस काम के लिए जबरदस्ती ना होती तो क्या मरियम और यूसुफ वहां से चलते? नहीं। मरियम और यूसुफ को वहां से चलाने के लिए कोई ऐसा ही हुक्म चाहिए था, ताकि खुदावंद का फरमान और नबियों की पेशन गोई पूरी हो कि मसीहा बैतलहम में आएगा, रोटी के घर में, वहीं से जिंदगी की रोटी मिलेगी और वहीं से यस्सी की कौपल और वहीं से दाऊद के घराने से एक बादशाह निकलेगा। ये पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता था कि एक पेशन गोई को पूरी करने के लिए खुदावंद ने एक पेगन बादशाह का इस्तेमाल किया, सीजर अगस्टस का, क्योंकि उसने, और ये भी बताते चले कि ये मर्दमशुमारी जो थी ये पहली मर्दमशुमारी थी।
इससे पहले कभी मर्दमशुमारी हुई नहीं, ये सेंसस जो था इससे पहले कभी नहीं हुआ। और उस जमाने में सीरिया का गवर्नर कॉर्निलियस के बारे में जिक्र है और उसमें काफी ऑब्जेक्शंस थे। फिर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशंस भी जब पढ़ी तो मुझे मजा आ गया कि कॉर्निलियस 2 मरतबा सीरिया का गवर्नर रहा, एक इस मरतबा था, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि वो तो था ही नहीं, बट इट वाज देयर। लिहाजा इस मर्दमशुमारी की वजह से मरियम वहां से ट्रेवल करके आई और उस जगह पहुंची। अब चरनी का जिक्र करते चलें तो चरनी हमारे जहनों में ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उस चरनी का जिक्र जहां यीशु रखा गया था वो भी ऐसी ही होगी, लेकिन कहीं दूर जंगलों में नहीं थी, कहीं वो दूर गारों में कहीं नहीं थी। वो वहां के सराय में जगह लेने जरूर आए थे, सराय में कमरा नहीं था, लेकिन उस दौर के सराय क्लोज्ड होते थे चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए। उनके खिड़कियां और दरवाजे बाहर की तरफ नहीं होते थे, अंदर की तरफ होते थे। जैसे इमेजिन करें कि ये हॉल एक बहुत बड़ा हॉल है और इसके अंदर कमरे हैं और उन सब के दरवाजे अंदर की तरफ खुल रहे हैं, और उनके कमरों के ऑपोजिट जो सेक्शन होते थे वो ऐसे होते थे जहां पे जानवर रखे जाते। तो वो था सराय में ही, लेकिन वहां पर जहां जानवर रखे जाते थे, और जानवरों की जगह पे उन्होंने मरियम ने उसको चरनी में लपेट के रखा। मैं जब भी मुझे मौका मिला और खुदावंद ने मुझे चुना और पादी साहब ने वसीला बने कि मुझे दावत दी कि मैं आप लोगों से बात करूं, तो मैं हमेशा सोचता रहा कि मैंने जब भी बात की मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी किए, मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं और मैं फैक्ट्स पे लेके गया, लेकिन शायद टीचिंग का जो पोर्शन था वो हमेशा लैक करता रहा। टीचिंग लैक रही कि हमें उससे सीखना क्या है। मैं ऐसा ऐसा चलता आ रहा हूं और मैं बात करना चाहूंगा, आज थोड़ी सी टीचिंग करेंगे उसके ऊपर, और मैं वक्त भी ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे बहुत बड़े बड़े अल्टीमेटम आए हुए हैं कि वक्त नहीं लेना। तो बात यह है कि अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार की तरफ जो क्रिसमस से बहुत नफरत करता है, जो इतनी नफरत करता है कि उसकी ख्वाहिश है कि क्रिसमस को खत्म कर दिया जाए, इसको क्रश कर दिया जाए। आप सब जानते हैं, आप सब ने उसका नाम सुना है, मैंने भी सुना और अभी भी पढ़ा, और इसका नाम है हेरोदीस। हेरोदीस को सख्त नफरत है। अब हेरोदीस पे बात करेंगे, आप हैरान होंगे, बात हो रही है मसीह की पैदाइश की और मसीह पे नहीं, हेरोदीस पे करेंगे, क्योंकि मसीह के बारे में शायद मुझसे आप सब लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, शायद मैं कहूंगा भाई साहब से भी शायद ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हेरोदीस के बारे में आप लोग शायद इतना कुछ नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता। जब मैंने पढ़ा तो हमने सोचा पहले उसके बारे में बात करें। सबसे पहली बात, हेरोदीस को जब कंट्रोल मिला तो 40 बीसी का साल था, इसकी उम्र 25 साल थी, और 25 साल की उम्र में चूंकि इसकी पैदाइश एक सियासी घराने में हुई थी, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैमिली थी, और ये जाहिर था कि इसको कोई ना कोई बड़ा ओहदा मिलना ही मिलना। 25 साल की उम्र में क्या हुआ? 25 साल की उम्र में हेरोदीस को गवर्नर बना दिया गया। कहां का? गलील का। He was a governor of Galil at the age of 25 years. लेकिन हेरोदीस में और दूसरे तमाम सियासतदानों में एक बड़ा फर्क था। हेरोदीस एक बहुत कनिंग इंसान था, बहुत चालाक आदमी था, बहुत बेरहम आदमी था। हेरोदीस में कुछ क्वालिटीज थी, यहां से पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि मैंने इसको नोट करके रखा। सबसे बड़ी बात तो ये, वो ताकत का भूखा था, पावर एडिक्शन उसका था कि बस मेरी हर चीज के ऊपर मेरी ताकत असरअंदाज हो। ताकत के हवाले से वो क्या करता था? वो काबिल था, वो मक्कार था, उसको पता था कि मैंने अपना मकसद हासिल करने के लिए कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करनी है, और जहां उसका बस चलता था वो बेरहम भी था, उसके सामने इंसानी जान की कोई कदर नहीं थी। ये तो हम सिर्फ एक जब उसने बच्चों को कत्ल करवाया, लेकिन यही नहीं, हजारों दूसरी बातें। ये मैं आपको बताता चलूं, मेरा रेफरेंस जो है इन बातों का वो जोसेफस एक हिस्टोरियन है, और एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम इनको फादर ऑफ चर्च हिस्ट्री कहा गया है। और जोसेफस जो था उसने इस जमाने की हिस्ट्रीज को चर्च से अलग करके लिखा। लिहाजा जब हम जोसेफस को कंसीडर करते हैं तो उससे हमें बाइबल के अलावा बड़ा व्यू नजर आता है, हमें बाकी तारीख भी नजर आती है। हेरोदीस बहुत सियासतदान था। अब उसने क्या किया कि जब उसने कंट्रोल लिया तो आसपास के इलाकों में गुरिल्ला वॉर्स, बहुत रफ एरिया था, मारधाड़ चल रही थी। हेरोदीस ने
अपने जुल्म से सबको खत्म कर दिया, वो तो सब खत्म हुए। लेकिन कुछ फैक्शंस ऐसे थे बीवी जो उसे काबू नहीं आए, उसने उससे दोस्ती कर ली, क्योंकि सियासतदान था, बड़ा डिप्लोमेटिक था, उससे दोस्ती करके उसने कहा चलो तुम भी सब सेटल हो जाओ। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो फिर भी काबू नहीं आ रहे थे, उसने उनको कोई खिता अलग करके, ये उसके उस जमाने में हुआ, उसने उनको उनका मालिक बना दिया। उसने हजारों लोगों का कत्ल किया, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे ये बात कि उसने अपने दोनों बेटों का कत्ल करवाया। उसके और भी बेटे थे, उसने अपने दोनों बेटों का कत्ल करवाया। उसने अपनी वाइफ, उसकी बहुत वाइफ थी, एक वाइफ की मदर का कत्ल करवाया, एक ब्रदर इन लॉ को कत्ल करवाया। लिहाजा, और एक हिस्टोरियन ने इसको कहा कि वो एक बारबेरिक आदमी था, आम बादशाहों जैसा था ही नहीं। उसकी आम बादशाह फिर भी रहम कर जाते थे, इसके दिल में कोई रहम नहीं था। इसकी खूबियों में एक थी ताकत का भूखा, ये कब्जा करना चाहता था, हर चीज पे कब्जा था। रायना अपने नेक्स्ट स्लाइड दिखानी। हेरोदिस ने क्या किया कि इसने गिनती के 7 पैलेस बनवाए, 7 महल बड़े बड़े बनवाए, 7 थिएटर्स बनवाए, बहुत बड़े बड़े थिएटर्स बनवाए जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। उन थिएटर्स में क्या होता था कि लोगों को फेंकते थे और शेरों को छोड़ते थे और लाइव गेम्स होती थी। इस किस्म का वहशियाना किस्म का ये आदमी था। ये फोटो जो मैंने आपको दिखाई है, ये हेरोदिस ने नहीं बनवाई, लेकिन ये 80 AD में बनी उसी सेंचुरी में। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अब इसकी ये शेप बाकी रह गई है, और मैं इसको देखकर भी आया हूं रोम में। इसको कोलोसियम कहते हैं। कोलोसियम जो है, इसकी जब फुल उसकी डायग्राम बनाए तो ऐसा होता है। इसकी टोटल कैपेसिटी तकरीबन 10,000 लोगों की। आप अंदाजा लगाएंगे, आज से 2000 साल पहले बनाई, 10,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और इसके अंदर जो जिस किस्म की वहशियाना गेम्स होती थी इंसानों की, वो ये एम्पायर जो थे, हेरोदिस और इनके पहले और इनके बाद के लोग, लेकिन हेरोदिस बिलखुसूस इस तरह के 7 बनवाए उसने। इसमें 10,000 नहीं, इसमें 50,000 लोग बैठ सकते थे, 50,000 पीपल कोलोसियम में। ये मैं आपको हेरोदिस की क्वालिटीज बता रहा हूं। हेरोदिस को एक बहुत बड़ी चीज जो तंग करती थी, आप जानते हैं ऐसे लोगों में अना तो बहुत ज्यादा होती, खुदगर्ज, ईगो, प्रेस्टीज होनी है उसमें। एक बहुत अजीब सी चीज थी, वो बड़ा इनसिक्योर था, उसको खौफ भी रहता था कहीं मुझे ये कोई ना मार दे, क्योंकि हेरोदिस के बाप को खाने में जहर दे के मारा गया था। इसलिए उसने हजारों लोग रखे हुए थे कि खाना उस तक पहुंचने से पहले वो टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट करेंगे जो मर गया मीन्स के जिंदा नहीं। इस तरह के उसके काम थे। अब कहानी का क्लाइमैक्स यहां जाके पहुंचता है हेरोदिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका क्लैश, उसकी स्टोरी एंड जाके होती है कि उसका एक और बादशाह से टकराव हो जाता है, जो वो भी यहूदियों का बादशाह कहलाता है, यीशु मसीह, जो उसके दौर में पैदा हुआ। लेकिन जब यीशु पैदा हुआ, उस वक्त हेरोदिस की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी, हेरोदिस का जिस्म कमजोर हो चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था, उसके जख्मों से बदबू आती थी, उसकी टांगें खराब हो चुकी थी, वो ज्यादा चल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हेरोदिस के अंदर की जितनी क्वालिटीज थी वो वही थी। वो काबिज रहता था, वो जेलस था, वो हर चीज पे कब्जा करना चाहता था, पावर का भूखा था, उसके अंदर ईगो थी, उसके अंदर खौफ था, खौफ भी बहुत ज्यादा था, इनसिक्योर फील करता था कि मुझे कोई मार ना दे। अब जब हेरोदिस के सामने यीशु आया, तो हेरोदिस को कैसे पता लगा? मजूसी आ गए, और जब वाइस मैन आए, तो मैं यहां पे आपको अब हेरोदिस का ब्रेक देके थोड़ा सा वाइस मैन का बताता चलूं कि वाइस मैन ने फॉलो किया स्टार को, वो ईस्ट से चले, और जब हमने स्टडी की तो मशरिक, यरूशलेम से मशरिक कैलकुलेट करें तो वो ईरान और इराक का एरिया बनता है। तो जो मजूसी आए, चूंकि वो 1 या 2 या 3 या 4 नहीं थे, वो कई थे, लेकिन चूंकि 3 गिफ्ट्स का जिक्र है सिर्फ, सोना, मुर और लोबान, तो हम समझते हैं कि 3 मजूसी, 3 नहीं थे, वो कई थे, और वो आए ईरान और इराक के इलाके से थे। वो स्टार को फॉलो करते आए हैं। मैं यहां से अब थोड़ा सा सबक लेना शुरू करता हूं अपने लिए, कि वो स्टार जो है वो हम सब के लिए, अब अगर हम एस्ट्रोनॉमी में जाएं तो चाइनीज और ग्रीक हिस्ट्रीज में उनके साइंसदानों ने लिखा है कि ऐसा स्टार था, लेकिन वो ये नहीं लिख सके कि वो चलता था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये स्टार मूव करता था, ये चलता था। पर ऐसी है कि जब हम यीशु को ढूंढने निकलते हैं तो सबसे पहले खुदावंद का खौफ हमारे अंदर आता है, और जब खुदावंद का खौफ आता है तो हिकमत आती है, इसलिए हम अक्लमंद कहलाते हैं। इसलिए हम इन वाइज मैन को
वाइज कहते हैं क्योंकि वो खुदावंद को ढूंढने निकले। उन्होंने स्टार को फॉलो किया। स्टार को फॉलो करते करते मैं आपको बताता चलूं कि थोड़ा सा चूक गए, स्टार उनसे आगे पीछे हो गए, तो एंड अप कहां जाके हुए? एक तारीख के सबसे बड़े विलन के आगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि जब हम यीशु को ढूंढने निकले तो हम सबसे पहले देखें हमारे लिए स्टार कौन है। स्टार मेरे लिए आप में से कोई भी हो सकता है। मैं आप में से किसी को देख के भी यीशु को ढूंढने निकल सकता हूं। मुझे कोई भी बात ये इंस्पायर कर सकती कि यस यीशु आया। लेकिन मैं समझता हूं कि एज अ चर्च हमारे लिए हमारे मजहबी रहबर वो हमारे लिए उस सितारे का काम करते हैं जिनकी इंस्ट्रक्शंस को, जिनकी टीचिंग्स को हम फॉलो करें। लेकिन हम फॉलो करते रहें, क्योंकि अगर हम उसको छोड़ेंगे तो फिर हमारा सामना आम जिंदगी में ऐसे हेरोदीस जैसे लोगों से होगा जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आपसे झूठे वादे करेंगे और आपको फंसाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये मेन बात है कि हम सबसे पहले स्टार को ना छोड़ें। अब उन वाइज मैन को देखें कि वो जब हेरोदीस के पास पहुंचे और उन्होंने क्या कहा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? तो हेरोदीस के लिए तो खिलबली मच गई। मैं वापस हेरोदीस पे आया क्योंकि हेरोदीस तो बादशाह बनाया गया था। यहां बात हो रही है जो बादशाह पैदा हुआ है। एंड ही गॉट पैनिक, पैरानोया, घबरा गया एकदम से। उसने फटाफट बुला लिया अपने सारे स्कॉलर्स को, और उन सब स्कॉलर्स के पास अकल तो थी। द हेड वाज देयर। उन्होंने टाइम नहीं लगाया, बाइबल में लिखा हुआ टाइम नहीं लगाया, उन्होंने फटाफट खोल के हाँ यही कहीं होना था बेथलेहम में, फटाफट बता दी। और वो और पैनिक हो गया। अच्छा ये तो बिल्कुल क्लियर है बात, ये तो बेथलेहम में होना ही था। अच्छा, उसने उनको बुलाया। अब यहां पे हेरोदिस की सुस्ती देखें। बेथलेहम हेरोदिस के पास से, यरूशलेम से बेथलेहम सिर्फ 5 माइल है, सिर्फ 5 मील का फासला है। क्योंकि वो बीमारी और उम्र की वजह से सुस्त पड़ा, उसने खुद उठ के जाना मुनासिब ना समझा। उसने अपनी चरम जुबानी पे यकीन करते हुए मुझे उसने कहा तुम जाओ और जब ढूंढो और पता लगे तो वापस आना, और वापस आके मुझे बताना, मैं जरूर जाऊंगा। उसने थोड़ी सी सुस्ती की। उसकी सुस्ती उसको इतनी महंगी पड़ी कि उसका क्लैश, उसका चैलेंज जो था उसकी पूरी हुकूमत को ले बैठा। मजूसियों ने क्या किया, जब वहां से निकले तो उनको फिर सितारा नजर आया। तो जब हम खुदावंद को ढूंढने निकले तो घबराए नहीं जब हमारा रास्ता थोड़ा सा भटक जाए। खुदावंद हमें नहीं छोड़ता। जिस तरह सितारा फिर से अपीयर हो गया कहीं से और सितारा चल पड़ा और वाइज मैन उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब दूसरी बात मैं कोट नहीं करूंगा लेकिन जबानी कहूंगा कि हमारा ख्याल है, राइट तरफ वापस स्लाइड लेके जाओ, एक ही स्लाइड में काफी सारी कहानी है। हमारा ख्याल है कि ये हमारे जो वाइज मैन है ईस्ट से आए हुए, ये एग्जैक्टली इसी हालत में जब बच्चा यीशु छोटा सा था मैंजर चरनी में पहुंच गए। लेकिन जब आप इस आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है कि जब ये बादशाह वहां पहुंचे तो सितारा उनको घर के ऊपर लेकर आया और वहां बच्चा यीशु था। तो इट मींस कैलकुलेशंस के हिसाब से यीशु की उम्र 12 महीने से 24 महीने के बीच में थी और यीशु उस वक्त इस किस्म की जर्नी में नहीं था। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट जो आमतौर पे पब्लिश हो रहा है कार्ड्स में, जर्नीज में, स्कूलों में कि वाइज मैन भी वहां पे फौरन पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ। वाइज मैन को वहां पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 साल लगा, क्योंकि वो ऊंटों पर चलने का रास्ता और इधर से कोई भटक के उधर चले गए, उधर से भटक के उधर चले गए। सो दे टुक अ लॉन्ग टाइम उधर जाने के लिए। इस चीज को थोड़ा सा इसलिए मैंने एक ही स्लाइड यहां पे रखी कि सारी कहानी हमें यहां से पता चलती चली जा रही है। बहरहाल एनीवे, जब बादशाह यीशु को मिले तो उन्होंने क्या किया, तोहफे तोहफे दिए। हम आजकल एक दूसरे को तोहफे तोहफे देते हैं, लेकिन मैं यहां पे बात करता चलूं कि हमारा बड़ा नैरो किस्म का माइंड है। मैं अपनी बात करूंगा, आपकी नहीं। हम जब तोहफे देते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें इस शख्स ने क्या तोहफा दिया था, हम उसको उसकी मालियत के एवज वो तोहफा देंगे। मैंने लास्ट ईयर इसको दिया था, इसने मुझे नहीं दिया था लास्ट ईयर, इस दफा मैंने इसको नहीं देना। अच्छा जी, तो ये बात, तोहफा देने का मकसद जो है उसकी मालियत देख के नहीं, तोहफा देने के पीछे एक सोच है कि हम कितनी बड़ी चीज को एंजॉय कर रहे हैं। ये खुशखबरी, पहली दफा वर्ड गॉस्पल जिसका मतलब खुशखबरी है, ये उस वक्त आया जब फरिश्ते गडरियों के पास आए, उन्होंने कहा कि ये खुशखबरी मैं तुम्हें दूं। वहां से लफ्ज गॉस्पल निकला। बादशाहों ने 3 तोहफे दिए, इसलिए हम समझते 3, लेकिन बहुत मुश्किल थे 3 तोहफे, सोना और लुबान, गोल्ड, फ्रैंकिनसाइन एंड मिर। सोना उन्होंने दिया, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि वो बादशाह था। बादशाह, सोना बादशाह की सिंबलाइज करता है क्योंकि वो बादशाह था। लुभान किस लिए?
लुभान एक खुशबू है, लुभान प्रीस्टहुड, लुभान प्रीस्टहुड की निशानी, वो एक रॉयल प्रीस्ट था, सबसे बड़ा काहिन था, इसलिए उसको लुभान दिया गया। मुर जिसे इंग्लिश में मिर कहते हैं, वो किस लिए दिया गया? क्योंकि वो मौत की निशानी दी गई। अब ये क्यों हुआ, मैं आपको बताता चलूं कि वो जो बादशाह थे ये ईरान और इराक से आए, और जब हिस्ट्री देखी गई तो ये बादशाह ईरान और इराक में उस जमाने में, बेबीलोन के जमाने में, बाबुल के जमाने में और पर्शिया जिसे कहते थे, फारस के जमाने में, बादशाह बनने की पहली क्वालिटी ये होती थी कि कोई शख्स बादशाह नहीं बन सकता जब तक उसकी साइंटिफिक, उसकी ज्योग्राफिकल, उसकी हिस्टोरिकल और उसकी रिलीजियस नॉलेज मास्टर लेवल पर नहीं होगी। उस वक्त तक वो बादशाह नहीं बन सकते थे। तो ईस्ट के जो बादशाह थे, मशरिक के जो बादशाह थे, वो बहुत काबिल, बहुत पढ़े लिखे होते थे। ये बादशाह हर वक्त नई से नई चीजों की तलाश में होते थे, और ये पढ़ के आए थे तारीख में कि ये बादशाह जो पैदा हुआ है ये पैदाइशी यहूदियों का बादशाह है, ये बादशाह असली बादशाह है, इसलिए सोने का, ये बादशाह सरदार काहिन है, ये सबसे बड़ा प्रीस्ट है, इसलिए फ्रैंकनस्टाइन लुबान, और ये बादशाह मर के अपनी कौम को बचाएगा, जान देगा, इसलिए मुर की निशानी, जो कि जब उसकी बॉडी को उतारा गया तो शागिर्द ने मुर लेके उसके बॉडी पे लगाया और उसको कब्र में रखा गया। लिहाजा इसी कहानी में, इसी एक छोटी सी फोटो में बादशाहों ने यीशु की पूरी जिंदगी का खुलासा भी बयान कर दिया कि ये ऐसे है, ये उन बादशाहों ने किया। बादशाह जब हमें मिल जाता है, जब बादशाहों का बादशाह मिल जाता है, तो क्या हम फिर भी सैड और फिर भी हम उसी रास्ते पे चलते हैं, फिर भी हम वैसे ही रहते हैं? नहीं। इन बादशाहों ने क्या किया? इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, ख्वाब में हिदायत कर। ये उस रास्ते से नहीं गए। सबसे पहले हम स्टार को ढूंढेंगे, कौन सा सितारा है जो हमें बादशाह तक लेके जाएगा। फिर जब हमें बादशाह मिल जाता है तो हम अपनी सारी आदतों को चेंज करते हैं, हम अपने रास्ते बदल देते हैं, हम वापस उन रास्तों पे नहीं जाते, अपने रास्तों को बदल देते हैं, हम खुशी खुशी जाते हैं और उसके नाम की बिशारत देते हैं, जैसे उन गडरियों ने किया। गडरियों को ले लें, एक और कैरेक्टर, वो तो बेचारे बैठे रात की सर्दी में ठिठर रहे थे, शायद उनके पास ना हीटर था, ना कावा था, ना चाय थी, लेकिन जब फरिश्तों की एक जमात आई और उनको खुशखबरी मिली तो उनको फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि उठो, अभी उठो, चलो जाके देख के उधर क्या हो। फरिश्तों ने कहा आओ चले, आओ देख के आते हैं। तो जब हमें खुशखबरी मिलती है तो हर शख्स, हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, जब हमें कलाम मिलता है तो हम सबसे पहले कहते हैं अब हम देखते हैं यीशु कहां, यीशु क्या करता है, अब हम देखते हैं। फरिश्तों ने क्या देखे, वो चले और उनको जैसा कहा गया था कि वो चरनी में एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाएंगे। तो ये कपड़े का जो जिक्र है, ये बड़े अजीब से कपड़े, इंग्लिश गॉस्पेल में कपड़ों का जिक्र है कि बहुत फटे पुराने और बहुत अजीब कपड़े, उर्दू बाइबल में सिर्फ कपड़े हैं। लिहाजा ये भी एक निशानी थी गडरियों के लिए भी कि वो जो जिस किस्म के कपड़ों में लिपटा हुआ पाया जाएगा वो बहुत ही गुर्बत से मुफलसी का शिकार होंगे। लिहाजा ये भी एक इसके अंदर हमें सिंबल मिलता है, क्योंकि यीशु आम लोगों की अप्रोच के लिए है। ये बात हुई गडरियों की, फरिश्तों की, बादशाहों की। अब हेरोदिस के ऊपर वापस आते हैं कि हेरोदिस ने क्या किया कि जब उसको पता लगा कि बादशाहों ने धोखा दे दिया उसका, तो उसने वही उसकी जिबिलत वापस आ गई। उसने कहा सबको मार डाला जाए। उसने 2 साल से उम्र के तमाम बच्चों को मार डाला। ये भी एक साइन है कि उसने इंतजार किया 2 साल, राउंड अबाउट पीरियड है ये 12 से 24 महीने का। उसको डाउट था कि बच्चा अब 12 से 24 महीने के बीच में हो चुका है, तो इसको मार दिया जाए। लिहाजा उसने सारे बच्चों का। एक चीज कॉमन है हेरोदिस में और यीशु मसीह में, आप लोगों से जानना चाहूंगा और कुछ सेकंड्स दो। एक चीज कॉमन है, बता देता हूं। जान की बख्शिश हेरोदिस की अपनी, क्योंकि वो अपनी सोचता था, उसकी जात में खुदगर्दी थी। जान की बख्शिश खून बहाने से होगी, और यीशु भी मानता था जानों की बख्शिश, लोगों की बख्शिश खून बहाने से हुई। हेरोदिस दूसरे लोगों का खून बहा के जान बचाना मांगता था, यीशु अपना खून बहा के लोगों की जान बचाना चाहता था। खून बहाकर जान बचाने का यकीन जो था वो हेरोदिस को भी था और यीशु को भी।
ये दोनों बादशाह इसके ऊपर। इस कहानी को सारा समराइज करते हैं, इसको मैं बंद करता हूं, टाइम काफी हो गया, इस पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा भी आगे चलेंगे। मैं ये बात करता चलूं कि अब हम क्यों, मैंने हेरोदेस पे इतना गौर किया, इतना फोर्स करने की जरूरत क्या थी, सारे लोगों को छोड़ के, सारे कैरेक्टर्स को छोड़ के। मैंने आपसे कहा हर कैरेक्टर पे, हर बात के ऊपर, जैसे कि बादशाहों ने रास्ता ही चेंज कर लिया, और जैसे फरिश्ते उठ के चले गए देखने के लिए, और जैसे उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स को हेरोदेस ने इकट्ठा किया, हजारों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको हेरोदेस के ऊपर फोकस किया। इसलिए मेरे अजीजों, मैं भी रोज कोशिश करता हूं, शायद हर लम्हे मेरी कोशिश होती है। अभी घर से निकलने से पहले भी मैं एक छोटे से वाक्य से गुजरा, उसमें भी मेरी यही कोशिश थी, इस आदत से जान छुड़ाई जाए। वो क्या है? सबसे पहले पावर, जो हेरोदेस की ख्वाहिश थी, पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। मैं अगर किसी को ये बात कहूं तो ये हो जानी चाहिए, ये अगर नहीं होगी तो मेरा कहर, मेरा गजब इसके ऊपर। दूसरा, कब्जा होना चाहिए, ये मेरी है, ये चीज मेरी है, इससे जान छुड़ानी चाहिए। तीसरा, ईगो, खुद गर्जी, सेल्फ, मैंने अगर गिफ्ट लिया, मुझे मिला है तो मैंने देना है, इससे जान छुड़ानी चाहिए। क्योंकि हम तोहफों की बात करें, हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस तरह की बहुत से, हम कत्लो गारत तो करते नहीं, लेकिन हम डेफिनेटली खून करते हैं दूसरों का अपनी जबान से, जब हम गुस्से में बुरी बुरी बातें करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को हम नाराज कर देते हैं क्योंकि हमें उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी। हमें किसी ने किसी खाने पर नहीं बुलाया तो हमने उनका लिस्ट से नाम ही उड़ा दिया। हम इस किस्म के बिहेवियर रखते हैं। तो मेरे अजीजों, बात यह है कि ये हमारे अंदर छोटा मोटा हेरोदेस अभी भी पल रहा है। तो हम हेरोदेस के फॉलोअर्स हैं, हम उस यहूदियों के बादशाह के फॉलोअर्स नहीं हैं जो पैदा ही यहूदियों का बादशाह हो। हम उसके फॉलोअर्स हैं जो बनाया गया, जो कातिल था, जो काबिज था, जो ताकत का भूखा था। मेरी आपसे दरखास्त ये है कि आप मेरे लिए भी दुआ करें, और हम इस मौके पे यीशु बादशाह को कबूल करें, जिसने दूसरों का खून बहा के नहीं, बल्कि अपना खून बहा के लोगों को निजात बख्शी। वो हमारा सेवियर है, वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आया है। हमें हेरोदेस को, हम जब भी हम किसी बुरी आदत में पड़ते हैं या किसी कहर आलूद हरकत से गुजरते हैं, तो हम हेरोदेस के नाम की गवाही देते हैं। हमारे अंदर वही छोटा हेरोदेस, वही शैतान, वही इब्लीस जाग उठता है, और यीशु को हम फिर इसी तरह चरनी में फेंक देते हैं कि यीशु, तेरी ना तो इस सोसाइटी में जगह है, ना बहुत सारे स्कूलों में जगह है, ना बहुत सारे चर्चिज में जगह है, और ना ही हमारे दिलों में जगह है। हम तो वही हेरोदेस हैं, वही कत्ल गारत करने वाले। तो मैं आज के दिन आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साथ थोड़ी सी टीचिंग मिला के ये बात करना चाहता था कि हम यीशु को कबूल करें, पूरे दिल से कबूल करें, और ये क्रिसमस की स्पिरिट को याद रखें। शुक्र करते हैं, थोड़ी सी दुआ करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से इस बात पे ईमान रखते हुए, प्यारे स्वामी बाप, तेरे सामने आज हम दो नहीं, दो से ज्यादा तेरे सामने हाजिर हैं, इस बात पे ईमान रखते हुए कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, इसलिए कि हमारे गुनाह तेरे प्यारे बेटे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने सर उठा लिए। उसने मारे खाई, उसने चोटें खाई, उसने खून बहाया और जान दे दी। नतीजे में हम सबको गुनाह से आजाद कर दिया। इसलिए दर्शमानी बाप, हमारा यकीन और ईमान है कि तू आज हम सब में यीशु देखता है। हम अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं तेरे सामने यीशु के नाम में रखते हैं। हम तुझसे मांगते हैं कि अपने कलाम के बीज को हमारे दिलों में हर लम्हे इसी तरह बो दे, ताकि हम तेरे नाम के दरख्त को, तेरी रूह के फलों को जाहिर कर सकें। अपनी सारी दुआएं, अपनी सारी मुनाजात, अपनी रूहों, अपनी जानों, अपने जिस्म, अपने ज़हन के साथ तेरे सामने रखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुन और कबूल कर, आमीन।